जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। जहांगीरपुरी में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर स्टे लगा दिया हो, लेकिन वह बुलडोजर अगले 1 महीने तक उन घुसपैठियों के उन इलाकों में बसने वाला है जिसका नाम आपने बड़े खुंख्यात रूप में सुना होगा। सबसे पहला नाम है शाहीन बाग। वो शाहीन बाग, इस विषय पर हम बात करेंगे कि ये वही भारतवर्ष है। हजारों राम भक्तों के बीच में बुरखे वाली अल्लाहू अकबर के नारे लगाने वाली सुरक्षित रह जाती है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वाले व्यक्ति को जान से मार दिया जाता है क्योंकि वह हिंदू है। यही नहीं, भारतवर्ष है जहाँ पे सब सेना के ऑफिस के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की शपथ लेने वाली लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके उसके पति समेत। उसको अभी तक बेल नहीं मिली है। यह वह भारतवर्ष है जहाँ पर गायों से नफरत इसलिए की जाती है कि वह हिंदू की पूजनीय है और काफिर की पूजनीय है। उससे भी दुष्कर्म करने से मुल्ले बाज नहीं आते। भला हो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का, अब उसकी तशरीफ पूरी तरह लाल कर दी गई है, यानी कि पिछवाड़ा सुझा दिया गया है। अगले कुछ दिनों के लिए ना वो उठ पाएगा और ना ही बैठ पाएगा। उसके ऊपर बहुत सी गंभीर धाराएं भी लगी है। आपने अक्सर देखा होगा कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट और भी जो सरकारी हाईवे हैं उनके आसपास मज़ारें और मस्जिद आपको अक्सर देखने को मिल जाएगी। इसी विषय पर आगरा कैंट स्टेशन पर एक मज़ार को जमींदोज कर दिया गया है, मतलब कि उस पर बुलडोज़र चला दिया गया। आखिर इनकी क्या मंशा रहती है कि ये जो मज़ारें हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और जो सरकारी जैसे कि आर्मी कैंट के आसपास, ये हाईवे के आसपास क्यों बनाते? इनका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि ये उनके आसपास छोटे छोटे इस्लामिक सेंटर बना लेते हैं। और बहुत ही अचरज की बात यह है कि वहाँ पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन भी निकल आती है। अभी हाल ही में ही खरगोन हिंसा के ऊपर जो आपने देखा, उससे यह पता चलता है कि इन्हीं छोटे छोटे इस्लामिक सेंटरों की फ़ोन कॉल से ही उनको तुरंत निकाल दिया जाता है। हाल में ही खरगोन इंदौर हाईवे के आसपास छोटे छोटे इस्लामिक सेंटर बनाए हुए हैं। जैसे ही आर्मी या रैपिड एक्शन फोर्स निकलती है, ये तुरंत उनको आगाह कर देते हैं कि इतनी फोर्स है, इतनी देर में पहुंचेगी और इतने लोग हैं, तो जो भी करना है करो, कांड करो और जल्दी से निकलो। यह मज़ारे मस्जिद जानबूझकर ऐसे ही रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर आसपास ही बनाते हैं। इनकी वजह ही ये है कि ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में हनुमान जयंती पर एक विशेष समुदाय ने हनुमान शोभा यात्रा पर बल्कि अश्लील टिप्पणी भी करी और गंदे गंदे कमेंट्स भी करे। यहाँ तक कि उन्होंने लाठी, तलवार और चाकू भी दिखाए और अभद्र इशारे भी करे। इस देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, वो इस बात पर कब संज्ञान लेगा ये तो हम कह नहीं सकते। जैसे उसने जहांगीरपुरी के जो घुसपैठिए हैं उनके ऊपर तुरंत स्टे लगवा दिया। वो सुप्रीम कोर्ट इस्लामिक शक्तियों के आगे क्यों झुक जाता है और वो मियाँ लॉर्ड क्यों उन पर तुरंत फैसला सुना देते हैं? कुछ सेकुलर हिंदू जिनके पिछवाड़े में प्लास्टिक के सेकुलर कीड़े हैं, जो न कभी सड़ते हैं न कभी गलते हैं
और ना ही वो कभी मरते हैं। यही कारण है कि हिंदुओं के ऊपर शांति दूत अपना प्रहार कर देते हैं, हिंसा भी कर देते हैं, पर हिंदू बस शांत ही रह जाता है। अभी जून के संसद सत्र में यूसीसी बिल आने वाला है, जिससे हमारे 400 का फंडा ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि इस बिल के लागू होने से सिर्फ हमारे दो का ही फंडा चलेगा। और इससे आने से पहले ही सरिता विहार, शाहीन बाग और इसके आसपास क्षेत्रों में खलबली मची हुई है कि जो घुसपैठिए बैठे हैं या जिनका सीधा पीएफआई दखल दे रही है, उनका कहना है कि आप जल्द से जल्द शादी कर ले, 4-4 शादियां कर ले। वहीं दूसरी तरफ देखने में आ रहा है कि मुजफ्फरनगर में आर्य समाज के मंदिर में 8 मुस्लिमों ने जाकर अपना शुद्धिकरण करवाया और अपने नाम बदले। वो पूरी तरह से हिंदू हो गए या घर वापसी की। जहांगीरपुरी में भी होगी, अवश्य वापसी होगी, लेकिन उससे पहले पूरी दिल्ली में जो कट पीस मैंगो हैं, मतलब इस्लामिक नाम, ऐसे नामों को बदलने के लिए वास्तविक रूप में रखा जाना चाहिए। ऐसे बहुत से गांव हैं जिनके नाम इस्लामिक है, पर वहाँ पर ई का कोई शब्द ही नहीं है। बंटवारे के समय स्वामी ओमानंद जी ने बंटवारे के समय पर किस प्रकार से पटौदियों को बहादुरगढ़ के आसपास का जो बवाना क्षेत्र था, उन सबको, वो वैसे झज्जर गुरुकुल के थे, वो उन्होंने कटपीस मैंगो से बिल्कुल ही विहीन कर दिया। इन क्षेत्रों को बिल्कुल ही साफ सुथरा बना दिया, क्योंकि उन्होंने खुली चेतावनी हमारे चाचा नेहरू को भी दे दी थी। उस समय का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, यदि पूरे भारतवर्ष में हो जाता तो 25 से 30 करोड़ ये जालीदार टोपी वाले नहीं हो पाते। स्वामी ओमानंद जी ने खाद बनाओ प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखा था। वह प्रक्रिया अगर पूरे भारतवर्ष में घूम जाती तो आज भारत पूरे विश्व में प्रथम होता। यह तभी हो गया होता, लेकिन सेकुलर हिंदू भी उस समय भी थे जो आज भी हैं। उनके आलोचक थे, उनके हत्यारे जो गली गली घूम रहे थे। दिल्ली के अंदर बहुत सारे गांव हैं जिनके नाम इस्लामिक हैं, लेकिन वहाँ इस्लाम का ई भी नहीं है, वह भी बदला जाएगा। साथ ही साथ जहांगीरपुरी, शाहीन बाग, सरिता विहार के आसपास के क्षेत्र हैं जो कटपीस मैंगो की तादाद बहुत ज़्यादा है और अतिक्रमण सबसे ज़्यादा है, घुसपैठियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो संवेदनशील एरिया जहाँ पर पीएफआई जैसे संगठन सक्रिय रूप से अपना काम करते हैं। मादरशालाओं में तनासुल के माध्यम से उनको बच्चों को आतंकीकरण करते हैं। उनकी औलादे या उनकी लड़कियों को ये वेश्यावृत्ति में धकेलते हैं। लोग छोटी छोटी बच्चों के साथ निकाह करते हैं और बोलते हैं। यही इस्लामिक लोग अब अपील भी करने लगे हैं कि यूसीसी होने से पहले मुसलमान जितना हो सके उतना लड़कियों से निकाह कर ले, मतलब FUCK कर ले। निकाह मुस्लिम महिलाओं के लिए FUCK लिए ही बनी है। ये मैं नहीं कह रहा, निकाह का साप्ताहिक अर्थ कह रहा है। फटाफट कर लो, जब तक 4 निकाह कर लेंगे बाकी के कहाँ मरेंगे या कहाँ मरने जाएंगे। वो हिंदू लड़कियों के पास जाएंगे, उनको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और एक लव जिहाद करेंगे। अभी कुछ ही टाइम दिल्ली में कई मामले हमारे सामने आए हैं जो ज़्यादातर जालीदार कटोरे
वाली कौम है। उन्होंने अपने नाम बदल बदल कर हिंदू लड़कियों को फंसाना बहुत पहले से आरंभ कर दिया था। उससे अभी भी कोई कभी नहीं बता पाया। इसका बड़ा कारण है आप लोग, आप अपनी बहन, आसपास पड़ोस, अपनी आसपास के पड़ोसों की बहनों को भी इस लव जिहाद के विषय में नहीं बताते, उनको इससे होने वाले हानियों के विषय में भी नहीं बताते। एक कन्वर्ट होने वाला व्यक्ति कन्वर्ट होकर भी विधर्मी बनता है, बल्कि वो धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन भी बनता है। ये जो मीडिया है ये आपको कभी नहीं बताएगी कि लव जिहाद कितने पांव पसार चुका है। आपका इस विषय में क्या कहना है, कृपया कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पीच ऑफ फ्रीडम में आपका स्वागत है। धन्यवाद।